हाय। आज के इस रियल कहानी के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और आज मैं बहुत एक दिलचस्प रियल स्टोरी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये वाक़या आज से तकरीबन 10-11 साल पुराना है और इस वाक़ये से ना केवल मुझे बहुत अच्छा लगा बल्कि क्लाइंट्स का भी घर जो है वो टूटने से बचा। ये एक डॉक्टर कपल का वाक़या है। ये डॉक्टर कपल काफ़ी फेमस कपल था। हस्बैंड जो थे वो प्लास्टिक सर्जन थे। लोगों की शक्लों में ज़रूरत के मुताबिक थोड़े बहुत चेंजेस करते थे और वाइफ जो थी वो मेडिसिन की स्पेशलिस्ट थी। तो एक दिन मैं अपने ऑफिस में बैठा था और अचानक से ये डॉक्टर साहिबा, इनको एक नाम दे देते हैं, असली नाम नहीं है बट लेट्स से डॉक्टर संजना। तो संजना जो है बहुत तेज़ी से मेरे ऑफिस में दाखिल हुई और बिना अपॉइंटमेंट के रिसेप्शनिस्ट को कहा कि नहीं, मुझे अभी मिलना है। तो इमरजेंसी को देखते हुए परमिट किया गया और वो जब मेरे सामने बैठी, इंट्रोडक्शन के बाद उन्होंने कहा कि मैं अपने हस्बैंड को डिवोर्स देना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड जो है मेरे साथ बहुत गलत चीज़ें कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ उनका अफेयर जो है बाकी यंग डॉक्टर के साथ और उनके पेशेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा है और मुझे अपने प्यार में कोई कमी ना देखते हुए भी बहुत गलत लग रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। मैंने पूरी उनकी देखभाल की, दिल से उन्हें प्यार किया, अभी भी मैं करती हूँ। तो ये सब बातें चल रही थी। तो इस दौरान उन्होंने एक शेर कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा और वो शेर मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि बस हमारा रिश्ता ही ख़राब हुआ है, बस हमारा रिश्ता ही ख़राब हुआ है, लेकिन मोहब्बत आज भी हम उन्हीं से करते हैं। कहने का मतलब ये था कि डॉक्टर साहब किसी और के अफेयर्स में थे, लेकिन डॉक्टर संजना जो थी वो उनसे बहुत प्यार करती थी और वो उन्हें कभी छोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन हालात को देखते हुए उनके मन में बहुत रिबेलियस थॉट्स आ रहे थे और आसपास के लोगों से जो उनको सलाह मिली थी वो यही मिली थी कि उनके साथ सोना बंद कर दो, उनसे बात करना बंद कर दो और हो सकता है तो कहीं दूर चली जाओ और डॉक्टर साहब को छोड़ दो। इससे पहले वो इतना बड़ा डिसीजन लेती, उन्होंने ये सोचा कि चलो मैं किसी काउंसलर से एक बार बात कर लेती हूँ। तो इसी तरीके की उन्होंने काफ़ी सारी अपनी बातें मुझे बताई, जो सारी बातें मैं नहीं शेयर कर सकता, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। पर उनका मेन यही कहना था कि मेरे रिलेशनशिप ख़राब हैं, मेरे हस्बैंड जो हैं वो बाकी फ़ीमेल्स के साथ इन्वॉल्व हैं और मुझे कोई ना कोई इसका सलूशन चाहिए ताकि मैं रात को आराम से सो सकूं और मुझे बहुत ज़्यादा शक ना हो। हालत यहाँ तक पहुँच गए थे कि उन्होंने कुछ जासूस भी हायर किए थे टू फाइंड आउट, और जासूस लोगों ने सारी उनको इन्फॉर्मेशन भी ला के दी थी। अब हर इंसान दुनिया में यही सोचता है कि अगर हम किसी को प्यार करते हैं तो वो वापस में हमें प्यार करे, पर अगर शादी हो जाए तो पक्का प्यार करे। यही दुनिया हमें सिखाती है और यही बातें हमारे सबके मन में बैठी हुई हैं। लेकिन थोड़ी असलियत को जानना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा जो मोडस ऑपरेंडी था इसमें, तो मैंने उनसे पूछा कि आपका कभी अफेयर रहा है शादी से पहले? तो उन्होंने कहा कि हाँ, एक छोटा सा अफेयर मेरा मेडिकल कॉलेज में था जब मैं MBBS कर रही थी। तो मैंने कहा कि वो जनाब कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि वो जगह का नाम बताया और वो मैरिड है। मैंने कहा आज अगर बुलाओगी तो वो आ जाएंगे? कहती हाँ हाँ, क्यों नहीं आएंगे, भाग करके आएंगे। तो मैंने उन्हें कहा कि उन्हें बुलाइए और अगले दिन दोनों को मैंने एक हिल स्टेशन पर डिस्पैच कर दिया जस्ट फॉर द डे कि एक दिन आप स्पेंड करके और शाम को लेट आ पाएंगी, कोई बात नहीं, मैं आपका सेशन इवनिंग में करूँगा। तो वो अगले दिन जो है अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ हिल स्टेशन पे गई, घूम फिर करके शाम को वापस आई। तकरीबन 7 बजे मैंने उनका फिर सेशन लिया। तो उनका चेहरा जो था वो थोड़ा सा डिफरेंट कलर का था। वो इतनी एजिटेटेड नहीं थी इस बात को लेकर के कि उनके हस्बैंड जो हैं वो बाकी फीमेल्स के साथ इन्वॉल्व हैं। तो काउंसलिंग के दौरान बेसिकली मेरा पर्पज़ ये था कि घर ना टूटे, लेकिन कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया जाए
और कुछ सच्चाई कपल को पता लगनी चाहिए, जिससे जो है वो आने वाली ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जी सकें। डॉक्टर साहब काउंसलिंग के लिए तैयार नहीं थे, उनकी वाइफ ने बताया। तो उसके बाद मैंने उनके करियर पे फोकस किया। उन्होंने एमडी कर ली थी, वो डीएम नहीं करना चाहती थी, तो मैंने उसी के लिए उनको प्रेरित किया कि आप डीएम करो। तो एमडी के बाद उन्होंने डीएम किया। उसके बाद में उन्होंने अपनी ट्रांसफ़र करवा ली एक बहुत बड़े शहर में और एक बहुत ही नामचीन हॉस्पिटल में। धीरे धीरे वहाँ पर वो जो है कंसल्टेंट बनी, फिर एचओडी बन गई। और उसके बाद फिर मैंने उनको प्रेरित किया कि आप किसी तरीके से विदेशों में जा कर के जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, मेडिकल से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, उनके बारे में आप अपने आप को इन्वॉल्व करो। तो वो ऑस्ट्रेलिया गई, वहाँ से उन्होंने कुछ कोर्सेज़ किए। इस तरीके से उनको ज़िंदगी अब ठीक लग रही थी, बिकॉज़ वो अब अपने करियर में मस्त हो गई थी और बच्चों की देखभाल करती थी, रहती डॉक्टर साहब के साथ ही थी, लेकिन वो चीज़ उसको ज़्यादा तंग नहीं करती थी। और डॉक्टर साहब को भी थोड़ा अंदेशा हो गया था कि शायद मेरी वाइफ को पता लग गया है, तो उन्होंने भी अपनी हरकतें थोड़ी सी कंट्रोल कर ली थी। तो सिचुएशन जो थी वो डिवोर्स से बच गई। अब ये सब तो हो गया। एक दिन मैं रात को सोया हुआ था और मुझे कॉल आई, यूएसए का नंबर था। तो बहुत सारे क्लाइंट्स थे यूएसए में, तो मैंने सोचा शायद कोई होगा, तो मैंने फ़ोन उठाया। तो दूसरी साइड पे डॉक्टर संजना थी और वो ये कह रही थी कि रजनीश, मैं यूएसए में हूँ और मेरे साथ इंडिया से और भी एक डॉक्टर आए हुए हैं और वो मेरे बगल वाले रूम में है, हम एक होटल में रुके हुए हैं। पता नहीं मेरा मन कर रहा है कि मैं इनके साथ इन्वॉल्व हो जाऊं। सन्नाटा। कहाँ एक फीमेल डिवोर्स ले रही थी जस्ट बिकॉज हस्बैंड थोड़े लेफ्ट राइट जा रहे थे, और कहाँ आज वो कुछ सालों के बाद में इतनी बोल्ड, इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट और दुनिया को समझने वाली हो गई हैं कि मैं जो है, जो भी डॉक्टर बगल में है, उनके साथ इन्वॉल्व होना चाहती हूँ। आगे की डिटेल्स मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक ये पॉइंट बताना चाहता हूँ कि कभी भी ऐसा अगर ओकेशन आए जहाँ आपको लगे कि मुझे संबंध विच्छेद करना है, डिवोर्स लेना है या इस पार्टनर से दूर हटना है, तो थोड़ा सा किसी से बात कीजिए, थोड़ी रिसर्च करिए और इस दुनिया के बारे में चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। ये ठीक है, समाज में मोरालिटी के हिसाब से एक बार जब आपकी शादी हो जाती है तो आपको एक दूसरे के साथ स्टिक होकर रहना पड़ता है। पर आप मुझे एक सच्चाई बताइए, जितने भी लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, 99% मैरिड कपल्स कुछ सालों के बाद में रहते तो साथ में ही हैं सोसाइटी के नॉर्म से, बट अलग अलग रूम में रहते हैं। वो सोसाइटी के नॉर्म्स को ब्रेक नहीं करना चाहते हैं, एक समझौता कर लेते हैं, एक कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, और ये कॉम्प्रोमाइज़ समाज की सेहत के लिए बहुत अच्छा भी होता है, ऐसी बात नहीं है। और सबके पास अपना अपना स्पेस होता है। तो दुनिया के बारे में अगर आप रिसर्च करोगे तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि कई बार ऐसा होता है कि किसी कारणवश आपका मन करता है कि आप अपने प्रेजेंट पार्टनर को छोड़ करके दुनिया में या तो अकेले रह लें या कुछ और कर लें, बिकॉज आपका मन मुटाव हो चुका होता है। तो एकदम से ये डिसीजन मत लीजिएगा। अलग अलग किस्म के पार्टनर होते हैं, अलग अलग किस्म की पर्सनालिटीज़ होती हैं। हाँ, चीज़ जब थोड़ी सी ख़राब हो तभी अगर उसको आप ठीक कर दोगे, जैसे कहते हैं ना, स्टिच इन टाइम सेव्स 9, वो वाली कहानी कर दोगे तो शायद ये चीज़ें इतनी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगी। अपने पार्टनर की पर्सनालिटी को समझिए। अब ये जो दूसरी स्त्रियों की तरफ आकर्षण होना है, आप अगर मेरी बात पे विश्वास कर सको तो मेरे काउंसलिंग प्रैक्टिस में मैंने ये देखा है कि ये ख़ानदान में चलती है। अगर आपके ससुर भी लेफ़्ट राइट जाते रहे हैं तो ये बात मान के चल लो कि आपके हस्बैंड भी लेफ़्ट राइट जाएंगे। ये ख़ानदान में चलती है, मेरा जो अभी तक का एक्सपीरियंस है। ओके। और अगर आपके पार्टनर थोड़े बहुत नाराज़ हो जाते हैं तो थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश करिए कि उनकी पर्सनैलिटी क्या है। अब कईयों की पर्सनैलिटी ये होती है कि मैं अगर नाराज़ हूँ तो बस मुझे थोड़े टाइम के लिए अकेला छोड़ दो, 3-4 घंटे के लिए, और उसके बाद मैं ठीक हो जाऊँगा और वापस हमारा सब कुछ नॉर्मल पटरी पे गाड़ी आ जाएगी। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको
इमीडिएटली मनाना पड़ता है, फायर ब्रिगेड एक्शन चाहिए, और अगर इमीडिएटली नहीं मनाया गया तो फिर कहानी बहुत खराब हो जाएगी। तो अगर आप अपने पार्टनर की पर्सनालिटी को समझ जाएं, थोड़ा सा उन्हें टाइम दे और उनके हिसाब से सही टाइम पे एक्शन ले ले, तो शायद ये सिचुएशन इतनी ख़राब ना हो। इस केस में बाद में जो चीज़ें फाइंड आउट हुई थी वो यही थी कि हस्बैंड जो थे वो थोड़े फ्लर्ट किस्म के थे, रोमांटिक थे, शेर व शायरी किया करते थे, बल्कि उन्होंने किसी का शेर चुरा करके सुनाया होगा अपनी वाइफ को, जो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको सुनाऊँ। वो शेर कुछ ऐसा था कि कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, और फिर सारे का सारा कैसे हो सकता है। तुझसे मिलकर भी उदासी कम नहीं होती, तुझसे मिलकर भी उदासी कम नहीं होती, तेरे बगैर गुजारा कैसे हो सकता है। दिस वॉज ए वंडरफुल शेयर। और डॉक्टर साहिबा जो थी, वो जब भी डॉक्टर साहब इस टाइप की इनिशिएटिव लेते थे कुछ रोमांटिक एक्सकर्शन के लिए या कुछ उसके लिए, तो वो हमेशा पानी की बाल्टी डाल देती थी। वो एंथुजियाज्म, ठीक है, वो उनको प्यार करती थी, सब कुछ करती थी, बट वो उनके इस चाइल्ड लाइक एंथुजियाज्म की भागीदार नहीं बन सकी, जिसके कारण डॉक्टर साहब ने लेफ्ट राइट जाना शुरू कर दिया था। तो मैं ये चाहूँगा कि जो भी आपका रिलेशनशिप है उसके बारे में डिटेल में अगर आप स्टडी करेंगे, एक दूसरे की देखभाल करेंगे। और एक टिप मैं आपको यहाँ देना चाहता हूँ कि कुछ सालों के बाद अगर आपको लगता है कि आपको प्यार नहीं है या पर्सनालिटी में बहुत डिफरेंसेस हैं, आप गोल्डन पेयर नहीं हो, तो अगर आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हो, एक दूसरे के काम की रिस्पेक्ट करते हो, एक दूसरे में कुछ ना कुछ, तो हर इंसान में कुछ वर्चूज़ होते हैं, उसकी आप रिस्पेक्ट करते हो, तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा। और जब भी आपका पार्टनर कहने को अगर नाराज़ हो या कोई परेशानी हो, तो कोशिश करिएगा कि आप टाइम से उसकी देखभाल कर लें। स्टोरी को एंड करते हुए मुझे एक बहुत अच्छा शेर याद आ रहा है, सुनिएगा। पूछ लेते वो मिजाज मेरा, पूछ लेते वो मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। थैंक यू वेरी मच। स्टे लव्ड एंड ऑल द बेस्ट।